हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में थे और आज हम लोग बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन ना बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पहले हमने आपको जो आइडेंटिटीज़ बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को आप प्रूफ करिए। तो पहले हम लोग उसकी प्रूफ देखते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू प्रूफ। सो हमने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B 90, एंगल C थीटा। सो राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 एंड एंगल C आप क्या लेंगे, थीटा। एंड एंगल C आपने क्या लिया, थीटा, वेयर थीटा इज लेस देन 90 greater than 0, it means acute. So what is sin theta? Some people have perpendicular upon hypotenuse, that is AB upon AC. And what is cos theta? Curly black hairs. Curly black hairs, it means BC upon AC. तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse AC, AC square is equal to AB square plus BC square. इसको हमने डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर से, क्योंकि हमको इक्वल 1 चाहिए है। ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर is equal to AB square upon AC square plus BC square upon AC square। तो AC square upon AC square तो 1 हो गया। इसको आपने बोला AB upon AC होल स्क्वायर प्लस BC upon AC होल स्क्वायर। AB upon AC कितना है, साइन थीटा। BC अपॉन AC कितना है, कॉस थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटी का ये प्रूफ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। हाँ, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा ही बोल सकते हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करिए। तो इसको बाद ये स्टेप लगा देना। अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करने बोले तो उसके बाद आप ये स्टेप लगा देना। समझ लीजिए, पहले आपने सिंपल एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। साइन थीटा की वैल्यू आपने ले ली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा अपॉन ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सेकंड आइडेंटिटी में। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम ले रहे हैं। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमने सेक थीटा की वैल्यू ली, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा क्या होता है? कर्ली ब्लैक हेयर। ये हो गया AC अपॉन BC। टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। सो हमने लिया पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन आपको इस बार डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? सेक चाहिए, टेन चाहिए। इसका मतलब अपॉन में आपको BC चाहिए, तो आपने इस बार डिवाइड करा BC स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC अपॉन BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हमने लिखा AC अपॉन BC होल स्क्वायर। इसको हमने लिखा AB अपॉन BC होल स्क्वायर। ये 1 कैंसिल हो गया, ये AC BC स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। AC अपॉन BC कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन AC कितना होता है? टेन थीटा। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट आपके सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ। चलिए हम लोग थर्ड आइडेंटिटी पे आते हैं। सो थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हम लोग थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। हाइपोटेनस कितना है? AC। परपेंडिकुलर कितना है? AB। कॉट थीटा कितना होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टेन। टेन थीटा कितना होता है? 1 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये हो गया BC अपॉन AB। हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस बार इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि अपॉन में AB है, इस बार हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कैसे? AB स्क्वायर से। ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं AC अपॉन AB होल स्क्वायर। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये हो जाएगा BC अपॉन AB होल स्क्वायर। AC अपॉन AB देखिए कितना होता है? AC अपॉन AB जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, आपने लिखा हुआ ऊपर।
ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। BC अपॉन AB कितना होता है, कॉट, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको रिजल्ट मिला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई थी। ये तो हो गई स्टूडेंट तीनों आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं आपकी बुक के पहले एग्जांपल्स की। तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 12, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 12 जो है उसको उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 12 हम ले रहे हैं। NCERT एग्जांपल नंबर 12। एक्सप्रेस cos A tan A and sec A in term of sin A। तो देखिए स्टूडेंट, आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस ए की वैल्यू किसकी टर्म में आ गई, साइन की टर्म में। अब आपको tan ए चाहिए है। तो tan ए आपने क्या पढ़ा था, साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए आपने भी कितना फाइंड आउट किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चाहिए आपको sec ए। sec ए कितना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए होता है sec ए। आपने cos की वैल्यू क्या निकाली है, cos ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको cos ए tan ए sec ए की वैल्यू साइन की टर्म में मिल गई। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल नंबर 12 है। अब हम एग्जांपल नंबर 13 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 है sec ए वन माइनस साइन ए इंटू sec ए प्लस tan ए इज इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, sec ए 1 माइनस साइन ए। इस वाले sec को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए। इसको लिखा हमने साइन ए अपॉन कॉस ए। इस sec को भी हम 1 अपॉन कॉस ए लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे हमने कॉस ए एलसीएम ले लिया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ध्यान से देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर आपने पढ़ा है।
ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है। चलिए हम 14 एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 14 आपकी बुक में है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक के प्लस 1। हमने इस प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड लिया, कॉट को आप लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉट ए को हमने क्या लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस से वैसे ही लिखा। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में आपको कॉस ए कॉमन दिख रहा होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। डिनोमिनेटर में आपको कॉस ए कॉमन दिख रहा होगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस ए कौन से कैंसिल हो गए, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, ये हो गया कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन। सो स्टूडेंट ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 15 साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10। क्वेश्चन साइन और कॉस ए के टर्म में है, हमें आंसर में सेक ए और tan ए चाहिए है। तो हम पहले काम करते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम साइन ए और कॉस ए के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को लिया लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर दिया कॉस ए से अप एंड डाउन। न्यूमरेटर को भी हमने कॉस ए से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी हमने कॉस ए से डिवाइड किया। ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है tan ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है tan ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ए कितना हुआ सेक ए। इसमें हमने tan ए और सेक ए को पास में कर लिया और 1 को अलग कर दिया। यहाँ पे हमने tan ए माइनस सेक ए को पास में कर लिया, 1 को दूर कर दिया। अब हमको चाहिए सेक ए माइनस tan ए, तो हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में tan ए प्लस सेक ए से मल्टीप्लाई किया। ये हो गया tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 सॉरी tan ए माइनस सेक ए। चलिए हमने
ब्रैकेट रिमूव किया, जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस sec a इंटू tan a माइनस sec a, 1 से मल्टीप्लाई हुआ tan a माइनस sec a का, तो हो गया tan a माइनस sec a अपॉन डिनोमिनेटर को हमने कुछ नहीं किया, वो जैसा है उसको वैसे ही लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan a माइनस sec a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इंटू tan a माइनस sec a। tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, हाँ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है कितना 1, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan a माइनस sec a, इसको वैसे ही लिखा। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, ये हो गया माइनस 1 माइनस tan a माइनस इंटू माइनस प्लस tan a माइनस sec a प्लस 1 अपॉन tan a माइनस sec a। हमने न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन लिया, ये हो जाएगा tan a पॉजिटिव sec a नेगेटिव 1 पॉजिटिव, अपॉन में हमने माइनस कॉमन लिया तो sec नेगेटिव था तो हो गया पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव था तो क्या हो गया नेगेटिव, बाकी वो वैसे ही हो गया tan a माइनस sec a प्लस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, फाइनली आपको मिला 1 अपॉन sec a माइनस tan a, 1 अपॉन sec a माइनस tan a, राइट हैंड साइड प्रूफ, 1 अपॉन sec a माइनस tan a राइट हैंड साइड प्रूफ। यही आपको चाहिए था, राइट हैंड साइड 1 अपॉन sec a माइनस tan a, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको sin a sec a tan a को cos a की टर्म में लिखना है। sin a tan a sec a इनको आपको लिखना है cos a की टर्म में। 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, express sin a sec a and tan a in term of cos a। तो आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। सो हमने उस आइडेंटिटी को लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हुई
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू हुई √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो साइन ए की वैल्यू आ गई कॉस की टर्म में। अब आपको सेक चाहिए है, सेकंड आपको सेक चाहिए है कॉस, सेक ए की वैल्यू चाहिए कॉस की टर्म में। सेक ए को हम बोलते हैं 1 कॉस ए, रेसिप्रोकल होता है। अब हमको टेन ए चाहिए है, टेन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की आपने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है, जो हो गया टेन ए इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये आ गया साइन ए कॉस ए की टर्म में, सेक ए कॉस ए की टर्म में, और टेन ए कॉस ए की टर्म में। चलिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस। अब आपको एक्सप्रेस करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in term of sec थीटा। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा की टर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो हमने शुरुआत की साइन से, साइन ए आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको कॉस थीटा नहीं चाहिए, आपको तो सेक थीटा की टर्म में चाहिए है। कॉस थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, इसके प्लेस पे हम लिखा 1/sec स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा √1, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिली √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। इसके बाद हमने cos थीटा को एक्सप्रेस किया, तो cos थीटा को तो आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोसेक थीटा को एक्सप्रेस करेंगे तो कोसेक थीटा को तो आप 1/sin थीटा बोलते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका कोसेक थीटा। अब आपको चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा की आपने वैल्यू पढ़ी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट करी √, जरूरत नहीं है उसकी क्योंकि आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा हो जाएगा √, टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा हो जाएगा √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। अब आपको चाहिए cot थीटा। cot थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है,
ये हो गया 1/√sec² थीटा -1, ये वैल्यू आ गई cot थीटा की। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने सेक थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड हो गया, थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक 8.4 NCERT 8.4 एक्सरसाइज। सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो स्टूडेंट, वो एक्चुअली में क्या है कि हमने अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। वो चैप्टर पढ़ेंगे तब वो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। हम सीधे फिफ्थ में आ रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी में, वो है आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने प्रॉब्लम का लेफ्ट हैंड साइड लिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ्ड। ये तो आपके फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था। फिफ्थ के सेकंड में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में सेकंड पार्ट, ये आपको प्रूफ करना है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस एलसीएम को डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, कितना बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस एलसीएम को डिवाइड किया कॉस थीटा से, कितना आया 1 प्लस साइन थीटा बचा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें साइन और कॉस को हमने पास कर लिया, तो ये हो गया
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा, जिसको आप बोल सकते हैं 2 सेक थीटा राइट हैंड साइड। और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ्ड। ये आपकी टेक्स्ट बुक के 8.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का सेकंड था। चलिए हम थर्ड पे आते हैं। फिफ्थ का थर्ड, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, सेक और कोसेक थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए, मतलब हम इस पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा को हमने लिखा, टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा एलसीएम आएगा यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हो, साइन हो गया साइन साइन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका आया है, यहाँ पे नहीं है तो हम जैसे माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। तो ये जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये भी क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस थीटा से डिवाइड किया, इतना कैंसिल, साइन थीटा बचा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा
ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या हमने फॉर्मूला लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास में ले आए, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा पर बचा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा प्लस 1। ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का 3rd नंबर का क्वेश्चन था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपकी बुक टेक्स्ट बुक 8.4 के 5th का 4th क्वेश्चन, 8.4 के 5th का 4th क्वेश्चन में हम आते हैं। आपकी बुक का 5th का 4th क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको आप ध्यान से देखिए, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसको हमने 1 अपॉन कॉस ए लिखा, एलसीएम लिया कॉस ए, ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ये हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए कैंसिल हो गया, फाइनली ये बचा 1 कॉस ए प्लस 1 बचा, बस खत्म। जबकि हमको चाहिए क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आया कितना, कॉस ए प्लस 1। अब हमें इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको हमने लिखा 1 प्लस कॉस ए और हमने 1 माइनस कॉस ए से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि आपको 1 माइनस कॉस ए चाहिए डिनोमिनेटर में, जो हमारे पास नहीं है, तो हमने अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव, राइट हैंड साइड प्रूफ। ये आपका 5th का 4th क्वेश्चन था। हम स्टूडेंट आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करने को भी दे रहे हैं, वो आप जरूर करिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, और आप प्रैक्टिस करके देखिए। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए
1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। बाकी के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।